देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, महाराष्ट्र में आज भी एक विपक्ष पर जमकर चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत की जांच के बारे में। इसे लेकर विपक्ष मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन अब इसे लेकर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत की जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सीएम फडणवीस ने मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच कराने के सवाल का भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अब जांच 2 स्तरों पर की जा रही है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस काम में लगी है। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कई लोगों ने सवाल उठाया कि सीबीआई जांच अभी तक इस मामले में क्यों नहीं हुई है। सीबीआई को आधिकारिक तौर पर अपनी जांच शुरू करने से पहले एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट की जरूरत है। पायलट सुमित कपूर को लेकर शुरुआती संदेहों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईडी ने उनके सभी वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की है। उनका कहना है कि पायलट से जुड़े हर बैंक खाते की जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने कहा कि विमान के ब्लैक बॉक्स से सबसे जरूरी दस्तावेज और डेटा पूरी तरह से बरामद कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शुरुआती रिपोर्ट पहले से ही सौंपी जा चुकी है। आमतौर पर विमान दुर्घटनाओं के मानक जांच में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन राज्य ने प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध के बाद अंतिम रिपोर्ट जनवरी से पहले आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और इसे केवल तकनीकी जांच तक सीमित रहने के बजाय हर संभित पहलू की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। विपक्ष का मुख्य तर्क है कि अजीत पवार राज्य के बड़े राजनीतिक नेताओं में से एक थे और उनकी विमान दुर्घटना में मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब किसी बड़े सार्वजनिक व्यक्ति से जुड़ी दुर्घटना होती है तो जनता के मन में उठने वाली शंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। उनके अनुसार केवल एएआईबी की रिपोर्ट का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच के सभी संभावित पहलुओं को समांतर रूप से देखा जाना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि जांच प्रक्रिया ऐसी हो जिस पर आम जनता और राजनीतिक दलों का पूरा विश्वास हो। विपक्षी दलों का कहना है कि विमान दुर्घटना की तकनीकी जांच अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ किसी भी मानवीय गलती, लापरवाही, सुरक्षा में चूक या अन्य संभावनाओं की भी जांच जरूरी है। उनका तर्क है कि एएआईबी मुख्य रूप से दुर्घटना के तकनीकी कारणों का पता लगाने वाली संस्था है, जबकि किसी आपराधिक साजिश या जानबूझकर की गई लापरवाही की जांच के लिए अलग एजेंसी की आवश्यकता हो सकती है। इसी आधार पर विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री फडणवीस के उस बयान पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि अगर किसी भी मामले में शुरुआती स्तर पर गंभीर सवाल मौजूद हैं तो जांच के बिना लंबा इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार सीबीआई जांच और एएआईबी जांच एक साथ चल सकती है और दोनों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जल्दी जांच शुरू होने से महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक की जांच में क्या क्या तथ्य सामने आए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर दुर्घटना पूरी तरह से तकनीकी कारणों की वजह से हुई है तो सरकार को पारदर्शिता के साथ अंतरिम जानकारी साझा करने में क्या परेशानी है। उनका कहना है कि जनता को भरोसा दिलाने के लिए सरकार को जांच प्रक्रिया और उसकी प्रगति के बारे में नियमित जानकारी देनी चाहिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई जांच से बचने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार को जांच की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है तो फिर स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के अनुसार सीबीआई जांच किसी भी तरह की राजनीतिक आशंका समाप्त हो सकती है और सच्चाई सामने आने में मदद मिलेगी। हालांकि सरकार का पक्ष इससे अलग है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बिना एएआईबी की रिपोर्ट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सरकार का कहना है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच के एक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया होती है। इसमें समय लगता है। पहले ये पता लगाना जरूरी है कि दुर्घटना किस वजह से हुई। सरकार का तर्क है कि अगर
एएआईबी की रिपोर्ट में किसी तरह की आपराधिक लापरवाही या अन्य गंभीर तथ्य सामने आते हैं तो उसके बाद सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी की जांच की जरूरत पर निर्णय लिया जा सकता है। विपक्ष इस तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि तकनीकी जांच और आपराधिक जांच अलग अलग उद्देश्य पूरे करती है। विपक्ष के अनुसार एएआईबी ये बता सकती है कि विमान दुर्घटना ग्रस्त कैसे हुआ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति या संस्था की लापरवाही, नियमों की अनदेखी या किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि की जांच करनी है तो उसके लिए अलग जांच की जरूरत हो सकती है। विपक्ष ने यह भी मुद्दा उठाया कि अजीत पवार जैसे वरिष्ठ राजनीतिक नेता से जुड़े मामले में जांच का स्तर सामान्य मामलों से अलग होना चाहिए। उनका कहना है कि इस मामले में लोगों की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे किसी भी तरह का संदेह समाप्त हो सके। विपक्ष का मानना है कि स्वतंत्र जांच से सरकार और जांच एजेंसियों दोनों की ही विश्वसनीयता बढ़ेगी। आपको बता दें कि यह घटना महाराष्ट्र के राजनीतिक में बड़ी झटका थी। अजीत पवार एनसीपी के प्रमुख चेहरे थे। उन्होंने 2023 और 24 में शिंदे फडणवीस सरकार में अहम भूमिका निभाई थी। अब फडणवीस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी और महायुति में पावर वैक्यूम पैदा हुआ। सुनेत्रा पवार सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी में फूट की आशंका। क्या सरकार जानबूझकर लंबी खींच रही है ताकि राजनीतिक समीकरण सुलझ जाए? अजीत पवार महाराष्ट्र में बड़े नेता थे। बारामती उनका गढ़। उनकी मौत से चुनावी गणित बदल सकता है। फडणवीस सरकार पर आरोप है कि वो इस ट्रेजेडी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या वीआईपीज के लिए प्राइवेट जेट की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर्याप्त थे? बारामती एयरपोर्ट छोटा है, खराब मौसम में लैंडिंग रिस्क। क्या डीजीसीए एएआईबी ने पहले चेतावनी दी थी? फडणवीस सरकार विमानन इंफ्रा पर कितना फोकस कर रही है? महाराष्ट्र में कई छोटे एयरपोर्ट हैं, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड पर सवाल। सदन में बयान देने के अलावा सरकार ने कितनी जानकारी पब्लिक की? ब्लैक बॉक्स डेटा क्या कहता है? पायलट एरर, मैकेनिकल फेलियर या एक्सटर्नल फैक्टर? विपक्ष मांग कर रहा है कि इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक की जाए। फडणवीस कहते हैं कि ट्रुथ आएगा, लेकिन प्रक्रिया धीमी क्यों? सीबीआई को एएआईबी रिपोर्ट के बाद बुलाने का फैसला कानूनी तौर पर सही लग सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से संदेहास्पद। भारत में कई हाई प्रोफाइल केसेस में जांच लंबी खिंचे और नतीजे विवादित रहे। क्या फडणवीस सरकार सीबीआई को कंट्रोल में रखना चाहती है? केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में महायुति, फिर भी देरी। विपक्ष कह रहा है कि अगर साजिश है तो तुरंत सीबीआई क्यों नहीं? सुनेत्रा पवार और परिवार न्याय मांग रहे हैं। एनसीपी में अजीत गुट अब कमजोर। क्या फडणवीस इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रही है? बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र में राजनीतिक असर बड़ा होगा। क्या जांच रिपोर्ट आने तक चुनाव टाले जा सकते हैं या प्रभावित किए जा रहे हैं? दरअसल विपक्ष सरकार, एनसीपी के विधायक रोहित पवार इस घटना की कई विशेषज्ञ एजेंसियों से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मामले में अनियमितताओं और विसंगतियों का आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि यह मामला कितना आगे जाता है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।